फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक रशियन गैंगस्टर से मिलने के लिए आया था। आते ही वो एक पैसों से भरा बैग इसे देता है और कहता है कि मेरा सामान कहाँ है। ये गैंगस्टर उस एक गाड़ी की चाबी देकर बताता है कि तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में आता है और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो पूरा गोदाम ही चला देते हैं। यहाँ पर वो गैंगस्टर से मिलने आया था। अब हम देखते हैं कि गाड़ी की डिक्की में मार्को को एक सूटकेस मिलता है जिसे वो उठाता है। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर एथन को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ था। उन्हें आज ये पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आज क्रिसमस भी था। ये दोनों ही एयरपोर्ट पर जॉब करते थे, इसीलिए वो एक साथ ही घर से निकलते हैं। क्रिसमस की वजह से आज एयरपोर्ट पे काफी रश होने वाला था। एथन सिक्योरिटी सेक्टर में था, तो इसीलिए पहले इन्हें प्लीज किया जाता है कि आज के दिन इन्हें कैसे ये सब हैंडल करना है। इसके बाद एथन जाकर अपने बॉस से बात करता है, मैं बोर्डिंग के लोगों को चेक नहीं करना चाहता, मुझे लगेज सेक्शन करने का काम चाहिए। बॉस मना कर देते हैं क्योंकि आज के दिन कोई भी चेंज करना ठीक नहीं था। लेकिन इसका दोस्त यहाँ पर इसकी मदद करता है और बॉस से पूछकर इसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी से चेंज करवा लेता है, जिससे एथन को फाइनली ये ड्यूटी मिल जाती है। एथन को फाइनली बैग चेकिंग की ड्यूटी मिल चुकी थी। अब ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें एयरपोर्ट की बाहर एक गाड़ी नजर आती है जिसमें रॉयल नाम के एक बंदे ने एक आदमी को किडनैप कर रखा था और ये चंद ही मिनट में एयरपोर्ट के तमाम सीसीटीवी को भी हैक कर लेता है। एथन के दोस्त जैसन के घर वालों को भी इसने किडनैप कर रखा था। अब वो आदमी अपने मोबाइल से एयरपोर्ट की यूरिनल फुटेज को देखता है और वो हैरान हो जाता है। जैसन की जगह अब एथन बैठा हुआ था। इसके बारे में इसे नहीं पता था। नजर तो साफ आ रहा था ये लोग कोई क्रिमिनल थे और क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पहले यहाँ इन्होंने जैसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप करवाया था। अब इसकी जगह इन्हें एथन की फैमिली का पता चलाना था। ये हैकर कुछ ही मिनट में एथन का सारा बायोडाटा अपने आदमियों से मंगवा लेता है और इसके घर की तलाशी भी करवाता है। यहाँ इसे पता चलता है एक रिपोर्ट से कि एथन की बीवी प्रेग्नेंट है और अब वो इसकी वाइफ के जरिए अब इसको ब्लैकमेल करने वाली थी। अब हमें एयरपोर्ट पे देखने को मिला कि किसी ने एथन को सामान ला के दिया। सामान को देखकर एथन बोला कि ये तो सामान मेरा नहीं है, लेकिन तभी इसके मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपने कान में ये ईयरफोन लगाओ। वो हैरान हुआ और इसने ईयरफोन उठाकर अपने कान में लगा लिए। ईयरबड को कान में लगा तो ये एक बंदा इधर से बात करने लगता है और इसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। एथन को इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। तब वो आदमी बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी देर में लाल टोपी पहने एक मेरा बंदा तुम्हारे पास एक सूटकेस लेकर आएगा। तुम्हें बस इसे स्कैन करने के बाद चुपचाप आगे पास कर देना है बिना कुछ बोले। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम समझो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान बच गई। और एथन के ऊपर वो कोई नजर रखे हुए था और ये भी चाहता था कि इस टाइम एथन की वाइफ कहाँ पर है, क्योंकि ये सारी रिसर्च इसे डर्ली ने करके दी थी। ये सब सुनने के बाद एथन थोड़ा डर जाता है और फोन को डिस्क के नीचे करके पुलिस को कॉल मिलाने लगता है। एथन पुलिस को कुछ नहीं बताता और कॉल कट कर देता है। ये करने के बाद वो आदमी समझ गया था कि एथन अब इसके इशारे पे चलने वाला है और वो इसका मोबाइल लॉकर में बंद करवा देते हैं। इधर एथन इससे सवाल करता है कि तुम कोई टेररिस्ट हो और वो जवाब देता है, नहीं, मुझे किसी ने ये काम दिया है करने को और तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ और तुम जिंदा रहो तो बगैर किसी को ये दिखाए ये काम कर दो और मेरा सूटकेस आगे भिजवा देना। अब ऐसा सोई समझकर इससे सवाल करता है कि अगर मेरी जगह यहाँ जैसन होता तो तुम लोग क्या करते। ये इसे जवाब देता है कि हमने पहले ही पूरी प्लानिंग करके रखी है, हमने जैसन की पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा है। एथन दूसरी दफा होशियारी करने की कोशिश करता है और अपनी स्मार्ट वॉच में मैसेज लिखता है। सीसीटीवी को जिसने हैक किया हुआ था वो एयरपोर्ट के बाहर ये सब बैठा देख रहा था और वो एथन से कहता है कि तुम बार बार गलतियां कर रही हो, मैं तुम्हें बार बार माफ करने का मौका नहीं दूंगा। तुम अगर अपनी वाइफ को अपनी जान बचाना चाहते हो तो गलतियां ना करो। और वो इसकी स्मार्ट वॉच को भी लॉकर में बंद करवा देता है। एथन अब समझ चुका था कि वो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगा। अब फिर यहाँ से कट कर दिया जाता है और अब हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस जगह पे गई थी जहाँ पे मार्को उस गैंगस्टर से मिला था और इसके बाद उसने वो सारी जगह जला दी थी। इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर को गैंगस्टर की लाश के पास एक घड़ी मिली। इस घड़ी को चेक करते हुए उसे पता चला कि इसमें एक रिकॉर्डिंग चिप भी है। वो चिप जल चुकी थी लेकिन फिर भी वो उसे जाकर अपने फॉरेन डिपार्टमेंट में दे देती है और इनको किसी भी तरह इसका डाटा रिकवर करने के लिए कहती है। अब हम दोबारा एथन को देखते हैं जो इस आदमी से बात कर रहा था और वो आदमी से कहता है
कि मेरा बंदा आएगा, जब तक वो नहीं आता तब तक हम दोनों बातें करते हैं। एथन उसकी इर्द-गिर्द की आवाज़ों से अंदाज़ा लगाता है कि वो एयरपोर्ट में ही कहीं बैठा हुआ है और वो मौका मिलते ही एक आदमी का बोर्डिंग पास ले लेता है और इस पर इनविजिबल पेन से कुछ लिखकर पुलिस को दे देता है। वो समझता है कि वो आदमी इस वक्त मुझे नहीं देख रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो आदमी सीसीटीवी से उस पर नजर रख रहा है। रायली ये सब कुछ देख लेता है और बता देता है इस आदमी। इधर रायली ये सब कुछ देख लेता है और पुलिस वाले को भी सारे मामले का पता चल चुका था। इससे पहले कि वो जाकर अपने पूरे डिपार्टमेंट को ये सब कुछ बताता, वो यहाँ से उठ जाता है और पुलिस वाले से टकरा जाता है। टकराते ही वो पुलिस वाले को एक पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी फौरन ही मौत हो जाती है। और इधर एथन जब वापस आता है तो देखता है कि वो अपनी जगह पे नहीं था। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो भीड़ में उसे वो आदमी दिख जाता है। इससे पहले कि यहाँ पुलिस की भीड़ जमा होती, वो आदमी पुलिस वाले से बोर्डिंग पास ले लेता है और वहाँ से दूर हो जाता है। चेहरा देखने पर मालूम हो जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्को ही था, जो मूवी के स्टार्ट में एक रशियन गैंगस्टर को मारता है। और वो एथन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार गलतियाँ कर रही हो, लेकिन ये आखिरी मौका मैंने तुम्हें दी है। ये तुम्हारी आखिरी गलती समझ के मैं माफ़ कर लेता हूँ, लेकिन अगली दफ़ा कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी बीवी को मरवा दूंगा। आप चुपचाप जाओ और स्कैनर पे बैठ जाओ और मेरा काम कर दो। इधर जैसे ही एथन वापस आता है तो देखता है कि जैसन अपनी जगह पे वापस बैठा हुआ है, क्योंकि एक पुलिस वाले की यहाँ अचानक मौत हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ अफरी तफरी मच जाती है, सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाती है। इसीलिए बॉस ने जैसन को वापस इस जगह पे बिठाया। मार्को को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो एथन से कहता है कि जैसन को तुम वहाँ से उठवाओ और खुद वहाँ जाके बैठो। एथन बॉस के पास जाता है और उसे कहता है, लेकिन बॉस उसे कहता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बहुत डिफरेंट है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं हटा सकता। अब एथन मामले को समझते हुए एक कॉफी लेता है और कॉफी के अंदर अल्कोहल को मिला देता है और उसे जैसन की टेबल पर रखवा देता है। एथन इसकी शिकायत बॉस से कर देता है और बॉस इसको देखते ही जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन जैसन गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे जॉब से मत निकालो, लेकिन बॉस इसकी कुछ भी नहीं सुनता। चिप का डाटा रिकवर हो जाता है, लेकिन जले होने की वजह से इसकी क्वालिटी खराब थी। इस बैग को स्कैन करता है और स्कैन करते ही इसे पता चल जाता है कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक वेपन है। ये वेपन क्या कर सकते हैं इसकी ज़्यादा नॉलेज इसे नहीं थी, लेकिन ये समझ आ गया था कि ये ज़रूर इन सबको तबाह कर सकता है। एथन का टेंशन से इतना बुरा हाल हो जाता है कि इसे वॉमिटिंग होने लग जाती है और वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर इसे मार्को दिखता है, जो इसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी से भी शेयर की तो तुम मारे जाओगे। एथन उससे पूछता है कि तुम इन लोगों को क्यों मारना चाह रही हो। वो कहता है कि ये मेरा काम है और इसे मैंने सर अंजाम देना है। अब हम अलाना को देखते हैं, जिसको इसका एक साथी आकर बताता है कि अभी एयरपोर्ट से किसी एथन नाम की आदमी ने कॉल की थी। पुलिस ने कॉल रिसीव भी की, लेकिन फिर एथन ने कुछ नहीं बोला और उसने कॉल काट दी। उसके बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो गई, यानी वहाँ कुछ जरूर गड़बड़ी है। अलाना एयरपोर्ट तक पहुँचते हुए कुछ टाइम लग रहा था, इसी वजह से पहले वो दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट दे देती है और उन्होंने जाकर पूरी चेकिंग लाइन्स बंद कर दी। चेकिंग लाइन्स बंद होने की वजह से एथन का बॉस भी उनको इकट्ठा करता है और यहाँ पर सभी सस्पेक्टेड लोगों की जांच होने लगी। इधर एथन अपना दिमाग चलाता है और जल्दी से अपने बॉस का स्कैनर लेकर इसमें मार्को का नाम भी डाल देता है, जिसका बैग इसने सही स्कैन नहीं किया था। बाहर आने के बाद इसने मार्को को देखा और मार्को ने पुलिस ऑफिसर को अपने आदमी को दूसरे रूम में ले जाते हुए देखा और एथन से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एथन कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन फिर इसने देखा कि इसकी वाइफ के सर के ऊपर एक लेजर थी, जिसका मतलब था कि कोई इसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा है। वो चाहकर भी इसे नहीं बचा सकता था, इसलिए वो पैनिक होकर फिर दोबारा वॉशरूम में आ गया और इसके पीछे मार्गो भी आ गया। मार्गो इसे मारने लगा और अपने आप को बचाने के लिए इधर इसने अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाली। वो मार्गो के ऊपर ताने खड़ा था। मार्गो ने कहा, तुम सुधर नहीं रहे, तुमने बहुत गलतियां की और इनका अंजाम तुम खुद ही देखोगे। ये कहकर इसने इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जो इस बैग में था। वो बोला, पहले से 2000 लोगों का मरना था, अब 60,000 लोग मरेंगे। ये कहकर इसने दिखाया वो बम 10 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। मार्गो ने कहा, अगर तुम इस सब को बचाना चाहते हो तो जल्दी से इस सूटकेस के पास जाओ, वहां जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। मार्गो भागते हुए सिक्योरिटी रूम में जाता है। इधर इसने अपने बॉस के ऊपर गन तान, दूसरा आदमी जल्दी से एक गन उठाकर एथन के बॉस के गले में स्टेप करके इसकी जान ले लेता है। ये देखकर एथन को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है
और पूछता है कि क्यों तुमने मारा, आखिर इसका क्या कसूर था। इस पर लड़का जवाब देता है कि मेरे भाई को इन लोगों ने बंदी बना के रखा है और उसकी जान खतरे में है। खैर अब वो कांटेक्ट करता है और इससे पूछता है कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाए। इसके कहने के मुताबिक इसने इस मशीन बम को डीएक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन बहुत ही आखिरी टाइम पर, जब कुछ ही सेकंड रहते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि अलाना एक एजेंट के साथ जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। अब इसे एक कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जो एजेंट है वो असली नहीं है, दूसरों का बेचा गया है। असली एजेंट तो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। ये सुनकर अलाना डर जाती है और फौरन दूसरे हाथ से इसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और साथ में ही वो कार की स्पीड तेज कर लेता है कि एक्सीडेंट हो जाए, और वो आदमी इसमें कामयाब भी हो जाता है और इस चक्कर में इन दोनों को बहुत बुरी चोट आ जाती है। वो आदमी नहीं चाहता था कि अलाना एयरपोर्ट पे पहुंचे। सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी ने अभी भी अलाना का गला पकड़ा हुआ है। वो इससे अपना गला छुड़वाकर इसे शूट कर देती है। अब दिखाया जाता है कि एथन ये सूटकेस मार्को के कहने पर उसके आदमी के पास लेके जा रहा था। मार्को अब इस आदमी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि एक आखिरी काम रह गया है जो तुमने करना है, और ये आखिरी काम ये था कि तुमने एथन को मार देना है। तो पीछे से एथन के ऊपर गन पॉइंट करता है। शुक्र ये था कि सामने से शीशे में वो एथन ये सब कुछ देख रही था। इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई चलती है और ये बार बार एथन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक मर्तबा गोली बैग चलने की वजह से वो खुद ही मर जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए एथन उसका मोबाइल लेता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठा रही। अब वो अपनी वाइफ को छोड़कर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे वो ये सब कुछ बता देते हैं कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है। उसका दोस्त आके उसकी वाइफ को बताता है और उसकी वाइफ परेशान हो जाती है और उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका मोबाइल तो लॉकर में था। अब हम देखते हैं कि अलाना एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और इसने पूरी एयरपोर्ट को ही सीज कर दिया था, जबकि मार्को एथन को शूट कर देता है, लेकिन शूट होने के बावजूद एथन भाग रहा था। गोली सिर्फ इसके टांगों में लगी थी। यहाँ पे मार्गो एथन को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे मेरा सूटकेस दे दो। और अब यहाँ हम देखते हैं कि अलाना इनका पता पूछते पूछते कार्गो तक पहुँच चुकी थी, और जब तक वो एथन के पास पहुंचती एथन इसे धक्का देके भाई की तरफ भागता है और इसे बताता है कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है, मैं इसे बचाने जा रहा हूँ। और जाने से पहले वो इसे मार्गो का सारा हुलिया बता देता है। अब देखने को मिला कि नोरा भागते हुए पार्किंग एरिया तक आ गई थी और अब इसे मारने के लिए यहाँ वो आदमी भी आ चुका था, क्योंकि इसने इसे सब कुछ बता दिया था। इससे पहले कि वो नोरा को मारता, पीछे से एथन भी आ जाता है और वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले हमें एक गन शूट की आवाज़ सुनाई दी और राइली गिर गया। देखने को मिला कि वो आदमी जो कि सूटकेस को प्लेन तक ले जा रहा था, इसकी मौत हो गई थी। इसके भाई ने राइली को बंदी बनाकर रखा हुआ था और इसने राइली को मारा था। एथन इस आदमी को देखते ही समझ गया कि ये जरूर इस लड़की का भाई है, जिसे ब्लैकमेल करके वो अपना काम करवा रहा था। और अब एथन ने इसे सब सच बता दिया कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एथन को अभी भी जाकर मार्को को किसी तरह रोकना था कि मार्को प्लेन में ना बैठे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मार्को प्लेन में बैठ चुका था। यहाँ पता चलता है कि एक अच्छी बात ये भी हुई थी कि एथन ने मार्को के सूटकेस के ऊपर एक चिप लगा दी थी, जिसकी वजह से उससे पता चल जाता है कि मार्को अब प्लेन में बैठ चुका है। और वो अपनी वाइफ नोरा से कहता है कि तुम जाओ और एयरलाइन डिपार्टमेंट के अंदर इस प्लेन को टेक ऑफ होने से मत रोकना, मैं जल्दी से जाकर मार्को को रोक लूंगा। अगर प्लेन टेक ऑफ हो गया तो जरूर मार्को इस बम को वहीं पे ब्लास्ट कर देगा, ऐसे डिफ्यूज कर सकता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। और अभी ये बात जाकर ये फौरन अलाना को बताती है, जो कि इस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोक रही थी। एथन प्लेन के कार्गो में पहुंच चुका था, प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था। अब एथन सूटकेस को फोड़ रहा था इसको डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन अब मार्को को पता चल जाता है कि एथन प्लेन में आ चुका है और वो सूटकेस को खोल रहा है। वो अपने मिशन को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसे एथन को गोली मार देता है। गोली एथन के पुंग में लगी थी। वो बैग को लेने के लिए आगे बढ़ा। बैग इस टाइम फ्रीजर में था और इसने जैसे ही बैग को खोला तो देखा कि केमिकल उसमें नहीं था, जिस केमिकल से हर चीज तबाह हो जाती है। एथन ने वो बैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। यहाँ मालिक को भी पता चल गया कि प्लेन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स हैं, इसलिए इसने दोबारा प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ही मोड़ दिया। यहाँ पर एथन ने एक चालाकी की, उसने खड़े मार्को को जल्दी से फ्रीजर के अंदर धक्का दिया और केमिकल को भी वहाँ फेंक दिया। केमिकल फट गया। इस केमिकल के फटने की वजह से उसका पूरा खून एक ही मिनट में खुश्क हो गया और वो वहीं पर मर गया। और ऐसे एथन का मिशन सक्सेसफुल हो गया। इसने पूरे 2000 लोगों की जान बचा ली।
प्लेन के वापस लैंड करते ही वहाँ बॉस सिरी पुलिस आ चुकी थी और वहाँ अलाना भी आ चुकी थी। पुलिस ने एथन को भी पकड़ लिया था, लेकिन अलाना के कहने पर उसे छोड़ देती है। एथन सबसे पहले जाके अपनी वाइफ से मिलता है और हमें पता चलता है कि मार्को एक रशियन ऑफिसर को मारने के लिए ये सारा काम कर रहा था, लेकिन अब सबकी जान बच गई थी, इसीलिए सब सुकून से क्रिसमस मनाते हैं और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।